हितो हितोपदेशमित्रलाभः। अथ प्रासादपृष्ठे सुख उपविष्टानां राजपुत्राणां पुरस्तात् प्रस्तावक्रमेण स पंडितो अब्रवीत्, भो राजपुत्राः शृणुत। अथ तत्पश्चात प्रासादपृष्ठे, राजप्रासाद की छत पर सुख उपविष्टानां, सुखपूर्वक बैठे हुए राजपुत्राणां पुरस्तात् राजकुमारों के समक्ष प्रस्ताव क्रमेण यथा अवसर स्वपंडिता, उन पंडित विश्वशर्मा ने अब्रवीत कहा, भो राजपुत्राः शृणुत, हे राजकुमारों सुनो। काव्यशास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम्, व्यसनेन च मूर्खाणां निद्रया कलहेन वा। धीमताम कालः बुद्धिमान लोगों का समय, काव्यशास्त्र विनोदेन गच्छति, काव्यशास्त्र आदि के अध्ययन से व्यतीत होता है। मूर्खाणाम तो व्यसनेन निद्रया कलहेन वा, परंतु मूर्खों का समय दुर्व्यसन, निद्रा अथवा झगड़े आदि से व्यतीत होता है। असाधना वित्तहीना बुद्धिमन्तः सुहृत्तमाः साधयन्ति आशु कार्याणि काककूर्म मृगाकुवत्। असाधनाः साधन रहित, वित्तहीनाः निर्धन, बुद्धिमन्तः बुद्धिमान, सुहृत्तमाः श्रेष्ठ मित्र, काककूर्म मृग आखुवत, कौवा कछुआ मृग और चूहे के समान। कार्याणि आशु साधयन्ति शीघ्र ही अपने कार्य पूर्ण कर लेते हैं, सफल कर लेते हैं। राजपुत्राः ऊचु, राजकुमारों ने कहा, कथम एतत्, यह कैसे। सो अब्रवीत, उन विश्वशर्मा ने कहा, अस्ति गोदावरी तीरे विशालः शाल्मली तरुः, गोदावरी के तट पर सेमल का विशाल वृक्ष है। तत्र नानादिग देशाद आगत्य, रात्रौ पक्षियों ने विशंति, वहाँ विभिन्न देशों से आकर के रात्रि में पक्षी निवास करते हैं। अथ कदाचित अवसन्नायां रात्रौ अस्ताचलचूडा अवलंबिने भगवते कुमुदिनी नायके चंद्रमसि। तत्पश्चात एक बार रात्रि के समाप्ति पर भगवान कुमुदिनी नायक तथा चंद्रमा के अस्ताचल की ओर जाने पर तथा चंद्रास्त होने के समय लघुपतनक नामा बायसः प्रबुद्धा, लघुपतनक नामक कौवे ने जग करके कृतांतम द्वितीयम अटंतम, द्वितीय यमराज के समान टहलने वाले पाशस्तम तथा पाश को हाथ में लिए हुए व्याधम अपश्चात एक बहेलिये को देखा। तम, उसको, आलोक की चिंतित, उसको देखकर उसने सोचा, अथ प्रातः एव अनिष्ट दर्शनम जातम, अरे प्रातःकाल ही अशुभ दर्शन हो गया। न जाने किम अनभिमतम दर्शिष्यति, पता नहीं क्या अनुचित अशोभनीय दिखाई देगा। इत्युक्ता तद अनुसरण क्रमेण व्याकुलश्च चलितः, इस प्रकार से कहकर वह उस व्याध के पीछे पीछे उसका अनुकरण करते हुए चल पड़ा, अर्थात उसका पीछा करने लगा। शोक स्थान शास्त्राणि भय स्थानि शतानि च, दिवसे दिवसे मूढ़म आविशन्ति न पंडितम। शोक स्थान शास्त्राणि, शोक के शास्त्रों स्थान अर्थात कारण, भय स्थान शतानि च, तथा भय के सैकड़ों स्थान अर्थात कारण। दिवसे दिवसे मूढ़म आविशन्ति, प्रतिदिन मूर्ख व्यक्ति ही उत्पन्न करता है, न तो पंडितम, बुद्धिमान व्यक्ति नहीं। विषयीणाम अभिमदम अवश्यम कर्तव्यम, और सांसारिक विषयों में अभिलाषी लोगों को यह अवश्य करना चाहिए कि उत्थाय उत्थाय बोधव्यम महत भयम उपस्थितम मरण व्याधि शोकानाम किम अद्य निपतिष्यति। उत्थाय उत्थाय, प्रतिदिन उठ करके, अद्य आज, मरण व्याधि शोक आदि नाम किम निपतिष्यति, मरण व्याधि शोक में से कौन सा संकट आने वाला है। इति बोधतव्यम, ऐसा समझना चाहिए, इसका विचार विमर्श करना चाहिए। अथ तेन व्याधेन, तत्पश्चात उस व्याधि के बहेलिये के द्वारा टंडुल कड़ान विकेट, चावल के कड़ों को बिखरा करके
जालम विस्तीर्णम, जाल फैला दिया गया। सच तत्र प्रच्छन्नो भूत्वा स्थिता, और वह व्याध वहाँ छिप करके बैठ गया। तस्मिन् काले, उसी समय, चित्रग्रीव नामक कपोतराज, चित्रग्रीव नामक कपोतराज सपरिवार वियति आकाश में विसर्पस्तान टंडुलकणान अवलोकयामास। उसने आकाश से ही बिखरे हुए चावल के टुकड़ों को देखा। ततः तत्पश्चात कपोतराज टंडुलकण लुब्धान कपोतान प्राह, तब उस कपोतराज ने चावल के कड़ों को खाने के लालची कबूतरों से कहा, कुतो वत् निर्जने टंडुलकणा नाम संभव, इस निर्जन वन में चावल के कण कहाँ से आ सकते हैं। तन निरूप्यताम तावत, अतः इसका विचार करिए। भद्रमिदम न पश्यामि, मैं इसको अच्छा नहीं मानता हूँ। प्रायेण अनेन टंडुलकण लोभेन समाभिरप्य तथा भवितव्यम, अतः चावल के इन टुकड़ों को खाने से भी हमारा वैसा ही हाल होगा, वैसे ही स्थिति होगी जैसी एक लालची पथिक की हुई थी। कंकड़स्तु लोभेन मग्नः पंके सुदुस्तरे वृद्धव्याघ्रेण संप्राप्तः पथिक स मृतो यथा। कंकड़स्तु लोभेन, कंकड़ के सोने के कंगन के प्रलोभन से, लालच से, सुदुस्तरे पंके, अत्यंत कठिनता से पार करने योग्य कीचड़ में मग्नः पथिका, फंसा हुआ पथिक, वृद्ध व्याघ्रेण संप्राप्तः, बूढ़े बाघ के द्वारा प्राप्त किया गया, तथा मृतः, और मार दिया गया, अर्थात वृद्ध बाघ ने उस पथिक का वध कर दिया। हम एकदा दक्षिण अरण्य चरण पश्चिम, एक बार दक्षिण दिशा में स्थित वन में घूमते हुए मैंने देखा, एको वृद्ध व्याघ्र, एक बूढ़ा बाघ, स्नाता, स्नान करके, कुश हस्ता, हाथ में कुश को लेकर के, सरस तीरे ब्रूते, नदी सरोवर के तट पर कह रहा था, भो भो पांथा, अरे अरे पथिकों, इदम सुवर्ण कंकणम गृहीताम, सोने के इस कंगन को ले लो। ततो लोभाकृष्टेन केनचित अत्यंधेन आलोचितम, तब लोभ से आकर्षित होकर के, अतः प्रलोभित होकर के किसी यात्री ने सोचा, भाग्येन एतत् संभवति, भाग्य से ही यह संभव है, किंतु अस्मिन् आत्म संदेहे प्रवृत्ति न विधेयः, परंतु इस अपने जीवन के संकट वाले कार्य में प्रवृत्त नहीं होना चाहिए। यतः, क्योंकि अनिष्टाद इष्टलाभ न गतिर्जायते शुभा, यत्रास्ते विष संसर्गो अमृतम तदपि मृत्युवे। अनिष्टात, अशुभ के कारण से, इष्ट लाभ है, शुभा गति न जायते, अभिष्ट की प्राप्ति भी कल्याणकारी नहीं होती है। यत्र विष संसर्ग आस्ते, जहाँ पर विष उपस्थित होता है, तत् अमृतम अपि मृत्यु भवति, वहाँ पर अमृत भी मृत्यु का कारण हो जाता है, अर्थात विष के मिलने से, विष मिश्रित होने से अमृत भी प्राणघातक बन जाता है। किंतु सर्वत्र अर्थ अर्जने प्रवृत्तौ संदेह एव, परंतु सभी स्थानों में धनार्जन में प्रवृत्ति जीवन के प्रति संदेह ही है। न संशय आरोही नरो भद्राणि पश्यति, संशय में पड़े बिना मनुष्य कल्याण नहीं देखता है। संशय पुनरारोही यदि जीवित पश्यति, यदि संशय में पड़ करके जीवित बचता है, तत्पश्चात वह आत्मकल्याण देखता है, अर्थात आत्मकल्याण प्राप्त करता है।